मैडम उप मेयर प्रत्याशी हैं नूतन देवी वार्ड नंबर 28 से। समाज में खास करके बेगूसराय 45 वार्ड की जो जनता कराह रही है, खास करके भ्रष्टाचार से, उससे मुक्ति चाहती है। इस बार सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती है जनता कि जनता के हाथों में फैसला है और जनता मेयर उप मेयर का करेगी चुनाव। ईमानदार प्रत्याशी चाह रही है जनता, पढ़े लिखे प्रत्याशी चाह रहे हैं। और इसी कड़ी में नूतन देवी जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं और समाज में लगे हुए हैं। 2 बार डॉक्टर जितेंद्र जी भी यहाँ से पार्षद रह चुके हैं और निवर्तमान अभी मैडम पार्षद हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अगर मुझे मिला आशीर्वाद तो बेगूसराय होगा पूरी तरह से स्वच्छ। मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि आपको जनता क्यों आशीर्वाद दे, आखिर क्या करना चाहते हैं, चूंकि जनता को लगातार जो है जो भी जनप्रतिनिधि हैं 10 साल से ठगते आ रहे हैं। आखिर आपको वोट अगर दे तो क्यों दे और क्या कुछ करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं निगम क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन मतदाता मालिक को नमन करती हूँ। दो 2002 से ही हम लोग इस लाइन में आए हैं, चुनाव समाज सेवा के लाइन में। 2002 और 2007 में पूर्व पार्षद डॉक्टर जितेंद्र राय जी ने समाज में बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, हिस्सा लिया उन्होंने। और समाज में उस समय अपराध चरम सीमा पर थी, तो इसीलिए वह इस लाइन में आए भी अपना प्रैक्टिस छोड़कर। अच्छा खासा उनका प्रैक्टिस चल रहा था, लेकिन जब हम लोग यहाँ घर बनाकर आए लोहिया नगर पोखरिया से, तो दिन में भी बहू बेटियों का निकलना मोहल्ले से बड़ा दुश्वार होता था। तो ये सब देखा जब उन्होंने, तो इस लाइन में आए। उसी समय चुनाव हुआ नगर परिषद का 2002 में, और सारे लोगों ने उनको ये प्रस्ताव दिया, तो वो चुनाव लड़े और अपार बहुमत से विजय भी हुए दोनों बार। और उसके बाद फिर मैं 16 में अभी निवर्तमान पार्षद के रूप में मैंने कार्य किया। अपना कार्यालय खोलकर लोहिया नगर गुमटी के पास आप आए होंगे तो वहाँ मेरा कार्यालय है, तो मैं वहीं कार्य करती थी। लेकिन अभी चूँकि कोरोना के कारण वहाँ मैं ठीक नहीं समझी लोगों को आना जाना लोगों का हो, तो उस समय से मैं आवास पर ही काम करने लगी जनता का। और जनता संतुष्ट है हर तरह का। आपका ये जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी का और आम जो सुविधा है लोगों का, सड़क, पानी, बिजली, सफाई और घर के जल निकासी का समुचित प्रबंध, रोड नाला, तो बिजली का पोल हो, ये सारा काम करवाया मैंने। और राज्य और केंद्र सरकार से जो भी फंड आया, जो भी काम आया, जैसे कि कार्ड वगैरह, गरीबी रेखा से नीचे जो बसर कर रहे हैं लोग, चूँकि स्लम एरिया है हमारा, वैसे भी गरीबी रेखा, बहुत बड़ा मोहल्ला है हमारा, तो 2-3 वार्ड मिलाकर 1 वार्ड है ये लोहिया नगर 28 वार्ड। तो मैं वो सब काम करवाई। निःशक्त व्यक्ति जो हैं, जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, पेंशन वगैरह का काम, तो वो सब करवाई। उसके बाद आवास योजना और शौचालय जो हमारे यहाँ जितना हो सका बन पड़ा, तो उतना मैं करवाई। चूँकि बड़ा क्षेत्र है और मतलब हमारा ये वार्ड जो है, कभी यहाँ काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कितना भी काम हो जाए तो अभी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, बहुत सारा ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। तो 1-2 महीने में मान लीजिए मैं किसी रोड तक, जहाँ तक मकान बना हुआ है वहाँ तक सड़क बनवा भी देती हूँ,
तो फिर और महीने 2 महीने में बहुत सारे 100-200 घर बन जाते हैं और बनकर तैयार हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन 80% काम हो चुका है और 20% नया जो बन गया है भवन, वहाँ रोड नाला, और वहाँ तो स्वाभाविक है कि आबादी भी बसी नया घर बना तो उन लोगों का जो है कार्ड वगैरह वो भी बचा ही रह जाता है, पोल बिजली का। तो ये प्रक्रिया तो जब तक जमीन यहाँ रहेगा अनिर्मित तो चलता ही रहेगा और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं हम लोग। और प्रधानता के तौर पर जब मैं 16 में आई निर्वाचित होकर, तो मैं सारे जितने भी रोड हैं जिसका निर्माण करवाना है और घर वहाँ तक बना हुआ है, मोहल्ला बसा हुआ है, तो उसको मैंने करवाया सबको प्रधानता के आधार पर, जो पहले से फिर उसके बाद जो है इस तरह से रोड नाला का निर्माण करवाया। एक मिनट में थोड़ा सा मैडम रुकना चाहेंगे कि पहले आप वार्ड पार्षद थे और अब आप 45 वार्ड का मालिक बनने जा रहे हैं। काफ़ी फंड भी सरकार देगी और भ्रष्टाचार से जो जनता कराह रही है वो उभरना चाहती है। कांटे की टक्कर भी है, खेल भी होगा मैडम। क्या लगता है कि जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो क्या कुछ नया करना चाहते हैं बेगूसराय में? मैं आपको बता दूं कि मैं कार्यालय पर सिर्फ लोहिया नगर के लोगों के लिए ही काम नहीं की हूँ, सर भी और मैं भी। वहाँ बहुत सारे वार्ड के लोग, चूंकि यहाँ से जो रिलेटेड हैं, बहुत सारे वार्ड के लोग जिनका कोई पर्सनल काम होता था तो हमारे कार्यालय पर आते थे और मैं उसका निष्पादन करवाती थी निष्पक्ष। तो काम करने की जब चाहत होती है तो कोई रुकावट, कोई अवरोध नहीं आता है, और अवरोध भी आए तो उसको लोग पार कर लेते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं पहले से भी और अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चूंकि मैं एक वार्ड को पहले देख रही थी, इनके दुख दर्द को सुन रही थी और उसका निराकरण कर रही थी, और अब पूरे 45 वार्ड हैं। क्षेत्र तो बड़ा अवश्य है, लेकिन काम करने की इच्छा है तो, और जनता भी जागरूक है। जनता से तालमेल बिठाकर और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में काम होगा, हमारे पति डॉक्टर जितेंद्र राय जी, वो जो काम नहीं होता है किसी से, कठिन काम को ही करने के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत सारे वार्ड के लोग जानते हैं और अपने वार्ड के भी। जब तक वो काम वो पूरा कर नहीं लेते हैं, वो चैन की सांस नहीं लेते, यहाँ तक कि वो घर में खाना आकर नहीं खाते हैं। ऐसे वो जुनूनी व्यक्ति हैं और हम लोग भी उन्हीं से यह सीख हम लोगों को भी मिली है, इंस्पायर्ड होते हैं उन्हीं से। तो अब तो ऐसा हो गया है कि हम लोग पूरे दिन रात जनता के सेवा में लगे रहते हैं, पूरे दिन रात जनता के सेवा में। क्योंकि दो एक एक जब हमारे बच्चे छोटे थे, अपने पिताजी को 2-2 3-3 दिन तक देख नहीं पाते थे, क्योंकि सुबह रात को देर से आते थे, सबका वही पंचायत काम करते करते, और सुबह एकदम सवेरे 2-3 बजे, अभी बच्चे लोग यहाँ छुट्टी में आए हुए हैं, 3 बजे ही निकल जाते हैं, सोए ही रहते हैं। झोपड़पट्टी से 2-2 3-3 बजे लड़ाई झगड़ा मारपीट छीना झपटी हो जाता था और यहाँ आते थे लोग, रात में जाकर उसका निराकरण करवाते थे। शुरू से करवाते आए हैं और अब भी करवा रहे हैं। और मैं भी वहाँ कार्यालय, आपको कहीं किसी वार्ड में कार्यालय नहीं मिला होगा, लेकिन मैं कार्यालय खोलकर वहाँ बैठकर काम करती थी। केस जो हो जाता था जाकर कर देते थे थाना में, तो मैं थाना इंचार्ज को यहाँ बुलवा कर अपने कार्यालय पर, उसका भी मैं दोनों पक्ष को बिठाकर और पंचायत कर पंचनामा तैयार कर मैं निष्पादन करवाई हूँ, अपने कार्यकाल में करवाती हूँ मैं। एक आखिरी सवाल मैडम करेंगे कि जिस तरह से कुछ प्रत्याशी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर, क्योंकि महिला सीट है, अगर मेरी मैडम को आप प्रतिनिधि बनाते हैं तो एक साथ एक फ्री, यानी गेट 1 बाय 1,
तो क्या लगता है मैडम, यदि जनता आपको मौका देती है तो सारा कमान आप संभालेंगे या सर का भी आप सपोर्ट लेंगे हर चीज में? कमान तो मैं खुद भी संभाल सकती हूँ और संभालती आ रही हूँ 16 से मैं कर रही हूँ। लेकिन जो फील्ड वर्क है, जैसे लड़ाई झगड़ा, रोड, हमारे यहाँ रोड को लेकर के बहुत सारी परेशानियां हैं। रोड जो है वो बाधित कर देते हैं लोग और जमीन छोड़ते नहीं है रोड पे, अतिक्रमित भी कर देते हैं रोड को। तो उन उसमें और वो रोड के जो लड़ाई झगड़ा रहता है आपसी, आस पड़ोस में दो व्यक्ति के बीच, तो लोग, सारे लोगों का जाना रास्ता बाधित होता है। तो उसमें वो फील्ड वर्क जो है उसमें मैं सर का सपोर्ट लेती हूँ। अब तो और चूंकि बड़ा क्षेत्र है तो मैं खुद भी रहती हूँ और सर से भी सपोर्ट लेती हूँ उस कार्य में। नहीं, अगर आप मैडम मेयर उप मेयर बनते हैं, जैसा कि कुछ प्रतिनिधि ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी मैडम को आप प्रतिनिधि बनाते हैं तो उसके साथ सर फ्री रहेंगे, यानी गेट 1 बाय 1। तो जब अगर आपको जनता आशीर्वाद देगी तो सारा कमान आप संभालेंगे, सारा निर्णय आप लेंगे, या सर का उसमें हर निर्णय में सपोर्ट लेंगे? जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि महिला सीट है मैडम। महिला सीट है, लेकिन पहले के जगह तरह अब महिलाएं नहीं हैं। सरकार जो है हम लोगों को बराबरी का हिस्सा दी है और कुछ सोच कर दी है कि अब हम लोग पुरुष के बराबरी में हैं। पहले प्रताड़ित किया जाता था, महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता था, पुराने जमाने से लेकर आज तक वही नियम बन गया था। जो कुछ भी आ जाता है हमारे यहाँ, पुराने जमाने से जो चालू रहता है, नियम बना रहता है, उसको कानून भी मान्यता दे देती है। निरंतर जो चली आ रही है प्रथा सदियों से, तो ये प्रथा थी हमारी, महिलाओं को सम्मान नहीं देना, अपमानित करना। पुरुष वर्ग अपने आप को बहुत बलशाली समझते थे, तो महिलाओं का शोषण करते थे, अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं उसकी पक्षधर नहीं हूँ, मैं विरोध करती हूँ। और जो भी इस तरह का महिलाओं के साथ करेंगे, विरोध करूंगी। और मैं खुद एबल हूँ इस कार्य के लिए और महिलाओं को जागरूक भी करूंगी। मैं खुद अपना काम, मैं अभी भी खुद अपना काम स्वयं ही करती हूँ। मैं और महिलाओं के तरह नहीं, पति से नहीं काम करवाती हूँ, मैं खुद करती हूँ। बस वो फील्ड वर्क में है, उनको भी मन लगता है तो वो कर रहे हैं, मैं भी कर जाती हूँ, करती हूँ, तो साथ में रहते हैं। और अभी भी ये है कि अब साथ में, अब दूर है, किसी वार्ड में पंचायत है, कुछ काम है, जाना है, तो महिला हूँ और मुझे बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह अभी नहीं चलाना आता है, नहीं सीखी हूँ। तो मैं, स्वाभाविक है, बच्चे बाहर रहते हैं तो सर के साथ ही जाऊंगी। तो ये बात तो है, सर के साथ तो जाना ही है, लेकिन काम करने में मैं सक्षम हूँ, मैं करूंगी सक्षम होकर, स्वतंत्र होकर। और मेरे पति इसमें कोई दबाव भी नहीं देते हैं, स्वतंत्र होकर वो समझते हैं कि ये काम करने में खुद अपना कर सकती है, वो इसमें हम साथ देते हैं। वो अपना कोई इसमें इंटरफेयर किसी बात पर नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से मुझे काम करने देते हैं। मैं अभी भी 16 से लेकर अब तक निवर्तमान पार्षद के रूप में कर रही हूँ कार्य स्वतंत्र रूप से, कोई दबाव नहीं देते हैं और आगे भी नहीं देंगे दबाव। मैं स्वतंत्र रूप से करूंगी, करने में सक्षम हूँ इस कार्य को, सिर्फ जाने आने में तो सपोर्ट लूंगी ही। तो ये थी हमारे साथ नूतन देवी, वार्ड नंबर 28, अभी निवर्तमान पार्षद हैं। इस बार जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखना तो यही होगा कि आने वाले समय में नूतन देवी को जनता आशीर्वाद देती है या क्या फैसला करती है, ये तो वक्त बताएगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मीडिया हाउस।